हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 71 को। इससे पहले हम एक्सरसाइज 70 तक के सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो नहीं देखें तो एक बार जाकर जरूर से देख लें। हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसका फ्रेंड्स लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो उसमें जा करके सभी वीडियोज़ को आप चैप्टर वाइज देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 71 में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखेंगे एक्सरसाइज 71 का सभी प्रश्न हमने यहाँ पर लिख लिया है। बोला गया क्या तुम्हारे पास एक गाय है। ये फ्रेंड्स जितना भी पिछले प्रश्न को हल किए हैं उन सभी में यहाँ पर समझिए कि मिक्सअप करके दिया गया। सभी प्रश्न का चैप्टर वाइज यहाँ पर मिला दिया गया है, एक ही चैप्टर में दे दिया गया। कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर है तो हैव लगेगा, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर है तुम्हारा, तो यू के साथ हैव लगता है तो पहले हैव लिखेंगे। अब लिखेंगे यू ए काऊ, क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। फिर उसे एक लंबी पूछ है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए उसे एक लंबी पूछ है, यानी कि फ्रेंड्स पूछ का बात किया गया है। पूछ निर्जीव यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, इट का प्रयोग, तो हो जाएगा इट हैज। यहाँ पर लंबी पूछ है तो लंबा के लिए लॉन्ग, और पूछ का मीनिंग टेल। क्लियर है। गाय के दो आंखें होती है, तो यहाँ पर हो जाएगा द काऊ हैज टू आइज। ये फ्रेंड्स आपको जब हम ऐसे लिखे थे तो उसमें आपको हम ऐसे ही लिख कर बताए थे कि द काऊ हैज टू आइज, 2 ईयर्स एंड ए लॉन्ग टेल। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे करके हैज वहाँ पर लगाए थे। सभी फ्रेंड्स समझिए कि एक दूसरे से यहाँ पर जुड़ा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न पर आते हैं। बोला गया क्या उन लोगों के पास हाथी था। तो फ्रेंड्स देखेंगे था थे थी है तो हो जाएगा हैड, और उन लोगों का शुरू में रहता है तो क्या लिखते हैं दे, तो हैड दे एक हाथी यानी कि एन एलिफेंट। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। फिर उसकी बहन के पास गुड़िया नहीं था। उसकी बहन के पास, तो हिज सिस्टर हैड नोट। यहाँ पर देखिएगा अगर नोट लिखेंगे तो ये डॉल लिखना पड़ेगा। इससे अच्छा है फ्रेंड्स हम नो लिख देते हैं, ये लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, नो डॉल। क्या कल आपको बताए थे नोट वाला और नो वाला कॉन्सेप्ट। अगला है तुम्हारे बेटे के पास एक बल्ला था, तो योर सन हैड ए बैट हो जाएगा। योर सन हैड ए बैट। अगला क्या तुम्हारे पास एक कार है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हैव हो जाएगा पहले, हैव यू ए कार, क्वेश्चन मार्क। मेरे पास कार नहीं है तो हो जाएगा आई हैव नो कार। उन लोगों के पास 4 कारें हैं। 4 कारें हैं तो लिख देंगे दे हैव 4 कार्स। ठीक है। फिर उसके भाई लोग डॉक्टर हैं। उसके भाई लोग, तो फिर सबसे पहले यहाँ पर आप ये समझेंगे कि यहाँ पर अगर एक भाई रहता तो हिज ब्रदर लिख देते, लेकिन भाई लोग है तो हिज ब्रदर्स करेंगे, हिज ब्रदर्स। अच्छा ब्रदर्स है तो हैव हो जाएगा, और डॉक्टर है तो डॉक्टर्स हो जाएगा, क्योंकि एक से ज़्यादा यहाँ पर डॉक्टर है। उसके भाई लोग जितना है सब का बात हो रहा है। ठीक है। फिर उसके पास एक गुड़िया थी, तो यहाँ पर हो जाएगा सी हैड ए डॉल। अगला है मेरे भाई के पास एक घड़ी है, तो हो जाएगा माई ब्रदर हैज ए वॉच। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 71 में जितने भी प्रश्न दिए गए थे सभी को हल करवा दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपके सामने बुक लाते हैं। तो फ्रेंड्स देखेंगे बुक आपके सामने है। एक्सरसाइज फ्रेंड्स 71 में जितने भी प्रश्न दिए गए थे हमने इन सभी को हल करवा दिया है। कहीं पर फ्रेंड्स कोई डाउट हो, कोई प्रश्न नहीं समझो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स एक्सरसाइज 72 में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 72 का जितना भी प्रश्न था सभी को हमने लिख लिया। बोला गया है ट्रांसलेट इनटू हिंदी, यानी कि फ्रेंड्स हमें इसको हिंदी में कन्वर्ट करना है, इंग्लिश में दिया गया है। पहला है माई ब्रदर हैज ए वॉच, यानी कि फ्रेंड्स मेरे भाई के पास एक घड़ी है, तो लिखेंगे मेरे, या फिर फ्रेंड्स डायरेक्ट लिखें मेरे भाई को एक घड़ी है। ऐसे क्या हो जाएगा कि थोड़ा सा हिंदी यहाँ पर कम लिखना पड़ जाएगा, क्योंकि बात तो बराबर ही है। सी हैज ए डॉल, उसे एक गुड़िया है। अगला हिज ब्रदर्स आर डॉक्टर, यानी कि उसके भाई लोग डॉक्टर हैं। कोई दिक्कत नहीं है। अगला बोला गया है दे हैव 4 कार्स, यानी कि उन लोगों को 4 कारें हैं, या फिर उन लोगों के पास 4 गाड़ियां हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। हम लिख देते उन लोगों को 4 गाड़ियां हैं। अगला है आई हैव नो कार, मेरे पास
नो कार, यानी कि फ्रेंड्स मेरे पास कार नहीं है या फिर मेरे पास गाड़ी नहीं है, कार नहीं है। हैव यू ए कार, क्या तुम्हारे पास एक कार है, क्वेश्चन मार्क। योर सन हैड ए बैट, तुम्हारे बेटे को एक बल्ला है। हिर सिस्टर हैड नो डॉल, उसकी बहन को गुड़िया थी, या फिर उसके बहन के पास गुड़िया थी, बात बराबर हो जाएगा। ये फ्रेंड्स क्या लिखा हुआ था, हिर सिस्टर नो है तो उसकी बहन को गुड़िया नहीं थी कर लीजिएगा, ठीक है। नो है तो नहीं तो लगेगा ही। फिर हैड दे एन एलिफेंट हो जाएगा, क्या उन लोगों को हाथी था, हाथी था हो जाएगा क्वेश्चन मार्क के। क्या उन लोगों को, यहाँ पर एन लगा हुआ तो एक लिख दीजिएगा, एक हाथी था। फिर द काऊ हैज टू आइज, यानी कि गाय को दो आँखें हैं या फिर दो आँखें होती है, बात बराबर ही है। चलिए फ्रेंड्स अब नेक्स्ट पेज पर और प्रश्न लिखा हुआ है, चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए दो प्रश्न है। इट हैज ए लॉन्ग टेल, यानी कि इसे एक लंबी पूछ है या फिर लंबी पूछ होती है, लिख दीजिएगा और बढ़िया है। अगला है हैव यू ए काऊ, क्या आपको एक गाय है या फिर क्या आपके पास एक गाय है, क्वेश्चन मार्क। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने यहाँ पर जितने प्रश्न दिए गए थे इन सभी को हल करा दिए हैं। तो चलिए अब आपके सामने फ्रेंड्स बुक लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं बुक आपके सामने है। एक्सरसाइज 72 में फ्रेंड्स जितने प्रश्न दिए गए थे हमने इन सभी को हल करवा दिया है। कहीं पर फ्रेंड्स को डाउट अभी बचा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से पूछ लीजिएगा। फ्रेंड्स आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 73 को। देखेंगे फ्रेंड्स 73 में कुछ प्रश्न यहाँ दिए गए हैं और शेष प्रश्न इधर है। तो फ्रेंड्स हम इन सभी प्रश्नों को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 73 का जितना प्रश्न दिया गया इन सभी को हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। और फ्रेंड्स अगर एक्सरसाइज 72 तक में, अगर आप 1 से 72 तक में कोई भी एक्सरसाइज आपसे छूट गया है, किसी भी कारणवश से अगर आप नहीं बना पाए कोई भी चैप्टर, तो इसी वीडियो के फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर से जा करके सभी वीडियोज़ को आप चैप्टर वाइज देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अभी हम हल करते हैं एक प्रश्न को। बोला गया वह एक लड़की है, लड़की है तो सी के साथ हिज, एक लड़की है तो एक गर्ल। अगला है वह सुंदर लड़की है तो सी इज ए सुंदर लड़की, एक साथ है तो ब्यूटीफुल गर्ल। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, आगे बढ़ेंगे। वह बहुत सुंदर लड़की है तो हो जाएगा सी इज बहुत सुंदर तो वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। क्लियर है। मेरा भाई दयालु है, मेरा भाई एक साथ है तो माई ब्रदर इज काइंड। अगला है मेरा भाई बहुत दयालु है तो माई ब्रदर इज वेरी काइंड, ठीक है। फिर राज एक लड़का है तो राज इज ए बॉय, राज चालाक लड़का है तो राज इज ए क्लेवर बॉय। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। राज बहुत चालाक लड़का है तो राज इज वेरी क्लेवर बॉय। क्लियर फ्रेंड्स, यहाँ तक जो आपको बता रहे हो उम्मीद करते हैं बढ़िया से समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर ये किसान है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आ गया ये, अगर ये रहेगा या फिर बे रहेगा तो इस पर का क्या बनाते थे, ये का मीनिंग दीज होता था, बे का मीनिंग दोज होता था। ये सभी फ्रेंड्स आपको पहले बता दिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर लिखेंगे दीज, दीज है तो आर हो जाएगा, और जब बहुत सारा है तो फार्मर्स हो जाएगा। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि ये सभी प्रश्न जो आपको पहले ही बता चुके हैं आपको कुछ न कुछ याद आ रहा होगा। फिर अगला है ये मेहनती किसान है तो हो जाएगा दीज आर लेबोरियस फार्मर्स। आगे बढ़ेंगे। मुझे एक दोस्त है, यानी कि मेरे पास एक दोस्त है, आई हैव ए फ्रेंड। वह बहुत ईमानदार है तो फिर यहाँ पर वह है तो क्या लगेगा, ही इज बहुत ईमानदार है तो वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। अगला मैं एक विद्यार्थी हूँ, आई एम ए स्टूडेंट। मैं अच्छा विद्यार्थी हूँ, आई एम
अब फ्रेंड्स यहाँ पर आ गया है अच्छा, तो अच्छा है तो अच्छा का पहले तो यहाँ पर गुड हो जाएगा और उसके बाद में स्टूडेंट हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं, आई एम ए गुड स्टूडेंट। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हो सकता है कि पहला बार जब आप पढ़ रहे होंगे तो आपको कुछ समय लग रहा हो, लेकिन कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। जब एक एक प्रश्न बनाते हुए चलेंगे तो आपको खुद ब खुद सभी समझिए कि रिवाइज हो जाएगा। अगला, तुम उदास थे तो यू वर सैड। तुम बहुत उदास थे तो यू वर वेरी सैड। आपको एक गाय थी तो यू हैड ए काऊ, क्योंकि फ्रेंड्स इसका मतलब है कि आपके पास एक गाय थी। क्लियर यहाँ तक? चलिए, आपको एक काली गाय थी तो यू हैड ए ब्लैक काऊ। फिर वह गाय, ये फ्रेंड्स वह काली गाय बीमार थी। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे वह काली गाय के बारे में बात किया गया, तो यहाँ पर काली गाय एक साथ ये हो जाएगा, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर लिख देंगे डैट ब्लैक काऊ। डैट वह काली गाय, डैट ब्लैक काऊ बाज इल। फिर आपके पास पुस्तकें हैं तो हो जाएगा यू हैव बुक्स। आपके पास अच्छी पुस्तकें हैं तो हो जाएगा यू हैव गुड बुक्स। चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर आपका दोस्त बहुत ईमानदार है, आपका दोस्त तो योर फ्रेंड इज वेरी ऑनेस्ट। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने 173 का सभी प्रश्न हल करवा दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स अब आपके सामने बुक लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स बुक आपके सामने है। ये 73 का इधर प्रश्न है और कुछ शेष प्रश्न इधर था जो कि अभी जस्ट हमने आपको हल करवा दिया है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स 173 हल हो जाता है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि 173 में अब आपको कोई भी परेशानी नहीं हुई होगी। कहीं पर फ्रेंड्स को डाउट अगर अभी भी बचा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स 174 में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं इन सभी प्रश्नों को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं 174 में जितने भी प्रश्न दिए गए थे हमने इन सभी को लिख लिया है। इसमें बोला गया है ट्रांसलेट इनटू हिंदी, यानी कि फ्रेंड्स इंग्लिश में दिया गया हिंदी करना है। पहला है योर फ्रेंड इज वेरी ऑनेस्ट, यानी कि फ्रेंड्स आपका दोस्त बहुत ईमानदार है। तो यहाँ पर लिखते हुए चलेंगे, आपका दोस्त बहुत ईमानदार है। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। फिर यू हैव गुड बुक्स, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर हो जाएगा कि आपके पास अच्छी पुस्तकें हैं। आपके पास अच्छी पुस्तकें हैं। अगला है यू हैव बुक्स, यानी कि आपके पास पुस्तकें हैं। आपके पास पुस्तकें हैं। अगला है डैट ब्लैक काऊ बाजिल, यानी कि वह काली गाय बीमार थी। वह काली गाय बीमार थी। ठीक है। अगला है यू हैड ए ब्लैक काऊ, आपको एक काली गाय थी, या फिर आपके पास एक काली गाय थी, कुछ भी लिख सकते हैं। आपको एक काली गाय थी। अगला है यू हैड ए काऊ, यानी कि आपको एक गाय थी। आगे बढ़ेंगे। यू वर वेरी सैड, तुम बहुत उदास थे। अगला है आई एम ए गुड स्टूडेंट, मैं एक अच्छा विद्यार्थी हूँ। मैं एक अच्छा विद्यार्थी हूँ। अगला आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ेंगे। फिर यहाँ पर है ही इज वेरी ऑनेस्ट, वह बहुत ईमानदार है। फिर आई हैव ए फ्रेंड, मुझे एक दोस्त है। फिर यहाँ पर है दीज आर लेबोरियस फार्मर्स, ये मेहनती किसान है। अगला है दीज आर फार्मर्स, ये किसान है। फिर राज इज ए वेरी क्लेवर बॉय, राज बहुत चालाक लड़का है।
चालाक लड़का है लिखे हैं इधर, ठीक है। चलिए, फिर राज इज ए क्लेवर बॉय। राज एक चालाक लड़का है। फिर राज इज ए बॉय, यानी कि राज एक लड़का है। आगे बढ़ेंगे। फिर यहाँ पर है माई मदर इज वेरी काइंड। मेरी माँ बहुत दयालु है। ये फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे माई मदर नहीं बल्कि ब्रदर लिखा हुआ था, तो यहाँ पर मेरा ब्रदर है तो भाई कर दीजिएगा, ठीक है। फिर माई ब्रदर इज काइंड, यानी कि मेरा भाई दयालु है। क्लियर है। फिर सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, वह बहुत सुंदर लड़की है। वह बहुत सुंदर लड़की है। अगला सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, वह सुंदर लड़की है। अगला है सी इज ए गर्ल, वह एक लड़की है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से एक्सरसाइज 74 में जितने प्रश्न थे हमने यहाँ पर आपको सभी हल करवा दिए हैं। चलिए फ्रेंड्स अब हम आपके सामने बुक लाते हैं। तो फ्रेंड्स देखेंगे बुक आपके सामने है। एक्सरसाइज फ्रेंड्स 74 में जितने प्रश्न दिए गए थे इन सभी को हल करवा दिए हैं। कहीं पर फ्रेंड्स को डाउट हो, कोई प्रश्न नहीं समझे तो कमेंट बॉक्स में जरूर से पूछिएगा। फ्रेंड्स आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 75 को। इसमें बोला गया है करेक्ट एंड री राइट दिस सेंटेंस, यानी कि फ्रेंड्स जिस यहाँ पर ए से लेकर के जी तक में जो भी यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं इन सभी प्रश्न में कुछ ना कुछ गलत यहाँ पर है, तो वही जो गलत दिया गया है उन सभी को यहाँ पर छाट करके बाहर निकालना है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स हम आपको प्रश्न बताने से पहले ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आप 1 से लेकर के 74 तक में, आज तो 75 हल करवा रहे हैं, कोई भी प्रश्न फ्रेंड्स अगर आपसे छूट जाए कोई भी चैप्टर का तो हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है। आप जा करके सभी यहाँ पर वीडियो को चैप्टर वाइज देख सकते हैं। इसका फ्रेंड्स लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स अब हम एक्सरसाइज 75 में जितने प्रश्न दिए गए इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 75 का प्रश्न लिख लिया। बोला गया है करेक्ट एंड रीराइट करने के लिए। तो देखिए ये वाला प्रश्न है, इसको सही कीजिए। जिससे यहाँ पर फ्रेंड्स बोला गया यू ब्रदर, तो फ्रेंड्स यू ब्रदर तो नहीं होता है, तुम्हारा भाई जब एक साथ है तो योर ब्रदर होता है। पढ़े हैं आप, तो आप लिखेंगे योर ब्रदर। जब योर ब्रदर है फ्रेंड्स तो क्या हैव होगा, तो नहीं हैज होगा। योर ब्रदर हैज ये रेड पेन सही है, यानी कि आपके भाई के पास एक लाल पेन है। तो उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार से पहला नंबर प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स देखेंगे ये रहा 20 से लेकर के जी नंबर तक के सभी प्रश्न। यहाँ पर बोला गया है आई एम ए वेरी गुड बॉय। तो फ्रेंड्स आई एम ए वेरी गुड बॉय होता है कि आई एम ए वेरी गुड बॉय होता है, मैं एक बहुत अच्छा लड़का हूँ। तो यहाँ पर लिखेंगे आई एम ए वेरी गुड बॉय, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। फिर राज इज ए वेरी क्लेवर बॉयज। तो फ्रेंड्स बताइए राज कितना लड़का है, एक ही लड़का है, तो एक लड़का है तो बॉयज होगा तो नहीं। तो यहाँ पर आप कर लेंगे राज इज ए वेरी क्लेवर बॉय। क्लियर है, सिर्फ यहाँ पर बॉय लिखेंगे, बॉयज नहीं करना है आपको। आगे बढ़िएगा। फिर हिज सिस्टर हैड नोट डॉल। अच्छा फ्रेंड्स हम आपको क्या बताए थे कि जब नोट रहता है तो नोट के बाद ए लगाते हैं, अगर नोट नहीं रहेगा तब हम नो लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिएगा हिज सिस्टर हैड नो डॉल। क्लियर है, नो डॉल लिखे हैं। अगर आपको यहाँ पर नोट लगाना है तो यहाँ पर ये लगा दीजिए, तो उस कंडीशन में भी ये सही रह जाएगा। अगला है हैज अंकल्स एंड एलिफेंट्स। तो फ्रेंड्स देखिए हैज अंकल्स एंड एलिफेंट्स, क्या चाचा जी के पास यहाँ पर हाथिया था। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर तो बहुत सारा गलत है। पहले नंबर के अगर एक अंकल के बाद यहाँ पर करेंगे हैज लगा हुआ है तो यहाँ पर हैज अंकल हो जाएगा। अगर अंकल से तो यहाँ पर तो हैव हो जाएगा, तो इसको अंकल कर दीजिएगा। एलिफेंट से तो इसको एलिफेंट कर देंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। और फ्रेंड्स देखिए अगर आप यहाँ पर हैव कर देंगे तो अंकल्स हो जाएगा सही, तो फिर यहाँ पर एन काटना पड़ जाएगा और यहाँ पर एलिफेंट्स हो जाएगा सही। समझ गए कंडीशन, हैज अगर रहेगा तब और यहाँ पर हैव रहेगा तब क्या क्या बन सकता है बता दिए हैं। फिर रीता इज वेरी एन इंटेलिजेंट गर्ल। तो देखिए क्या लिखेंगे रीता इज, यहाँ पर फ्रेंड्स रीता इज वेरी इंटेलिजेंट गर्ल होता है या फिर यहाँ पर एन वेरी होता है। आप चाहें तो रीता इज लिख सकते हैं वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, INTELLIGENT गर्ल, यानी रीता एक बहुत तेज लड़की है। यहाँ पर फ्रेंड्स आप एन नहीं लगा सकते हैं। अगर फ्रेंड्स यहाँ पर वेरी नहीं रहता तब हम बिल्कुल लगाते रीता इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर लिखेंगे मोहन एंड सोहन आर क्लेवर बॉय। तो बताइए फ्रेंड्स क्या ये सही है? यानी कि यहाँ पर मोहन और सोहन दो लड़का का बात है तो आर तो सही है, और जब दो को चालाक है तो यहाँ पर बॉय होगा, दोनों लड़का चालाक है तब कि बॉयज होगा, तो आप कहेंगे बॉयज होगा। बॉय तो एक का प्रयोग होता है, जब एक व्यक्ति का बात है, यहाँ पर तो दो व्यक्ति है तो हम यहाँ पर बॉयज लगाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने एक्सरसाइज 75 भी हल कर लिया है। तो चलिए अब आपके सामने बुक लाते हैं। तो फ्रेंड्स देखेंगे बुक आपके सामने है। एक्सरसाइज 75 फ्रेंड्स हमने यहाँ पर हल करवा दिया है। कहीं पर कोई डाउट हो, कोई समस्या हो, कोई प्रश्न नहीं समझे तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। अगर फ्रेंड्स सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स ठीक है, मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।